एक बार फिर से आपका स्वागत है बिब्लियोफाइल कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं नाउन, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाउन एंड नंबर। नंबर का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन, बहुवचन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इन चीज़ों पे हमारी चर्चा चल रही है। लिस्ट नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी उन नाउन के बारे में जो इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ पॉइंट ये था कि इनके जो भी नाउन हमने लिखे थे, जैसे आपको याद होगा पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, लगेज, बैगेज, इनके साथ हम लोग कभी भी एस या ईएस का उपयोग नहीं कर सकते और ना ही इन नाउन से पहले हम लोग ए और एन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था, नोट बता रहा था, जिसमें मैंने आपको 3 नाउन बताए थे, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर और वर्क। इनके लिए मैंने आपको बोला था कि इन नाउन को आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि इनके पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ए पीस ऑफ फ्रेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसी में कुछ और हमारे पास 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनको देखिएगा। दोस्तों हमारे पास एक नाउन है यहाँ पर फिश। उसी सीरीज़ में मैंने लिखा था, आपको याद होगा। एक नाउन मैंने वहाँ पे आपके लिए लिखा था फ्रूट और एक नाउन आपके लिए लिखा था मैंने हेयर। तो ये 3 नाउन वहाँ पे जो मैंने लिखे थे, इनके अपने आप में कुछ स्पेशल यूज़ है, उनको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। दोस्तों फिश जो है, इसका कई बार हमें एक नाउन फॉर्म देखने को मिलता है फिशेस। तो हम लोग वहाँ पर कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यार हमने तो पढ़ा था कि फ़िश अनकाउंटेबल है, फिर ये फिशेस कैसे बन गया। प्लूरल फॉर्म तो अनकाउंटेबल का बन नहीं सकता, फिश के साथ एस या एस नहीं लग सकता, तो फिर ये फिशेस कैसे बना। तो दोस्तों ये जो फिशेस है, ये इस फिश का प्लूरल फॉर्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फिशेस हमने लिखा है ये इस फिश का प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो फिर फिशेस का मतलब क्या होगा, तो फिशेस का मतलब होता है फिश ऑफ डिफरेंट वैरायटी। फिश का मतलब क्या होता है, फिशेस का मतलब क्या होता है, फिश ऑफ डिफरेंट वैरायटी। मतलब अलग अलग वैरायटी की जो मछलियाँ होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको हम लोग फिशेस बोलते हैं। तो फिश का प्लूरल नहीं है फिशेस। फिशेस वर्ड का मतलब क्या होता है, फिश ऑफ डिफरेंट वैरायटी। मतलब अलग अलग प्रजाति की जब मछलियाँ आपके पास है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल डॉल्फिन है, आपके पास वेल है और आपके पास तीसरी कोई और मछली है, शार्क है फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फिशेस। लेकिन आपके पास 3 मछलियाँ, जैसे आपके पास 3 डॉल्फिन है, तो उसके लिए फिर आप कभी भी फिशेस नहीं बोलेंगे, उसके लिए फिर आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, फिश वर्ड यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से जैसे हेयर है, तो कई बार जो है हमें एक वर्ड देखने को मिलता है हेयर्स। क्या देखने को मिलता है, हेयर्स देखने को मिलता है। तो हमारे लिए वहाँ पर अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यार हमने तो पढ़ा था हेयर अनकाउंटेबल है, हेयर का हेयर्स नहीं बन सकता, तो ये फिर हेयर्स कैसे आ गया। तो दोस्तों हेयर्स जो है वो इस हेयर का प्लूरल फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। हेयर्स जो है वो इस हेयर का प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो हेयर्स का मतलब क्या होता है फिर, तो हेयर्स का मतलब होता है हेयर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। हेयर्स का मतलब क्या होगा, हेयर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी अलग अलग रंग के बाल। तो जैसे किसी व्यक्ति के कुछ बाल काले हैं, कुछ बाल ब्राउन हैं यानी भूरे हैं, और कुछ बाल चमकीले यानी गोल्डन कलर के हैं, तो उस व्यक्ति के बालों के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हेयर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी मैं अपने बालों की बात करूं, भी मेरे 1 से ज़्यादा बाल हैं, तो मुझे हेयर्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल हेयर का ही यूज़ करूंगा। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है हेयर के लिए, अगर एक बाल की बात हो, अगर एक बाल की बात हो, एक बाल की बात हो, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लोग लिखते हैं अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर।
अगर आपको एक बाल की बात करनी हो, जैसे किसी व्यक्ति के सर पर एक बाल है, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर। अगर किसी व्यक्ति के सर पे 2 बाल हैं तो उसके लिए फिर आप क्या बोलेंगे, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। क्या बोलेंगे, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के सर पर 3 बाल हैं तो आप फिर वहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। क्या बोलेंगे, 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक बाल के लिए ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, 2 के लिए 2 स्ट्रैंड्स, 3 के लिए 3 स्ट्रैंड्स, 4 के लिए 4 स्ट्रैंड्स, इस तरीके से चलेगा। बहुत सारे जैसे यहाँ पर बाल हैं लेकिन एक ही कलर के हैं तो उसके लिए हेयर, और बहुत सारे बाल अलग अलग रंग के हैं तो उसके लिए बोला जाता है हेयर्स। ठीक है, चलिए। और इसमें अगला जो है वो है हमारा फ्रूट। अगला क्या है, फ्रूट। तो कई बार हमें यहाँ पर फ्रूट के लिए वर्ड देखने को मिलता है फ्रूट्स। फ्रूट के लिए क्या वर्ड देखने को मिलता है, फ्रूट्स देखने को मिलता है। तो क्या फ्रूट्स फ्रूट का प्लूरल है, नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी मैं फ्रूट्स की बात करता हूँ तो ये जो फ्रूट्स है ये प्लूरल नहीं है, ये फ्रूट का प्लूरल फॉर्म फ्रूट्स नहीं होता है। फ्रूट जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल है। फ्रूट्स का मतलब फिर क्या होता है, तो फ्रूट्स का मतलब भी वही होता है, फ्रूट ऑफ डिफरेंट वैरायटी। ठीक है, फ्रूट्स का मतलब ही क्या होता है, फ्रूट ऑफ डिफरेंट वैरायटी। मतलब अलग अलग वैरायटी के जो फल होते हैं उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास 10 सेब है तो 10 एप्पल ही है तो आप वहाँ पे फ्रूट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास 10 सेब है, 10 आम है और 10 जो केले हैं, तो आपके पास 3 अलग अलग प्रकार के फल हो गए, तो वहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे फिर आप फ्रूट्स वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर अपनी कंप्लीट हो गई। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन एंड नंबर का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें पहला कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो लिस्ट नंबर 2 क्या बोलता है, तो लिस्ट नंबर 2 बोलता है दोस्तों, नाउन विच एग्जिस्ट इन पेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज आर always considered plural. We cannot remove s or es. We cannot remove s or es from these. We cannot use a or an before these। तो ये अपना जो है लिस्ट नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। लिस्ट नंबर 2 क्या बोलती है, लिस्ट नंबर 2 ये बोलती है कि हमारे पास अंग्रेज़ी में बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और मेनली इसमें अपन कितनी चीज़ों की बात करते हैं, 2 चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, जोड़ा जो है वो मेनली कितने के जोड़े की बात कर रहे हैं, 2 के जोड़े की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी में वे नाउन जिनके अंदर आपको पेयर में कोई नाउन मिलती है जोड़े में, तो वो हमेशा कैसी मानी जाती है, प्लूरल मानी जाती है। वह नाउन हमेशा कैसी मानी जाती है, प्लूरल मानी जाती है। प्लूरल अर्थात बहुवचन मानी जाती है। और यहाँ पर नियम जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि वो सारे नाउन जो जोड़े में हैं, जो बहुवचन की तरह उपयोग में ली जाती हैं, उनके अंदर से कभी भी हम लोग एस या एस को रिमूव नहीं कर सकते। कभी भी इन नाउन्स के अंदर से हम लोग एस या एस को हटा नहीं सकते। और अगला पॉइंट आपको ये पढ़ना है कि इन नाउन से पहले हम लोग कभी भी
ए और एन का भी उपयोग नहीं कर सकते। इन नाउन से पहले हम लोग कभी भी ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं। अब इसमें मेनली नाउन है कौन कौन से, तो उनका थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने सबसे पहले लिखा सीजर्स। सीजर्स हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, कैंची को बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो सीजर है इसमें 2 तरीके के हिस्से होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है मेरी ड्राइंग जो है थोड़ी सी देखना भाई इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इस तरीके से जो है कैंची आपने देखी होगी। तो यहाँ पर आपको कैंची में कितने पार्ट नज़र आ रहे हैं, 2। कैंची में आपको कितने पार्ट नज़र आ रहे हैं, 2 पार्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सीजर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा नाउन माना जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर प्लूरल नाउन माना जाएगा। ठीक है, और नियम क्या क्या इसके साथ लागू है, एक तो इसमें से एस या एस हटा नहीं सकते। मतलब आप अगर ये सोचें कि यार मैं जो है सीजर्स की जगह क्या यूज़ कर लूँ, सीजर यूज़ कर लूँ, तो ये चीज़ सरासर गलत होगी। ठीक है, दोबारा ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा। सीजर जो है, सीजर्स जो है कैंची, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, मैं इधर हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, सीजर्स का मतलब मैंने क्या बताया आपको, कैंची। तो सीजर्स जो कैंची है उसमें कितने पार्ट या कितने जोड़े हो गए, 2 चीज़ें हो गई ना इसके अंदर। तो 2 पार्ट हो गए सीजर्स के अंदर। तो सीजर्स हमेशा कैसा यूज़ होगा, अंग्रेजी में प्लूरल यूज़ होगा, बहुवचन यूज़ होगा। नियम आपको क्या ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी इसके अंदर क्या नहीं लगा सकते, एस या ई एस नहीं लगा सकते, यानी अगर एस या ई एस इसमें से हटा नहीं सकते। ठीक है, नियम क्या है कि हम लोग ये जो पेयर वाले नाउन होते हैं, जोड़े में जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर से कभी एस या एस नहीं हटा सकते। तो अगर आपने कहीं पे भी सीजर्स की जगह सीजर लिख दिया तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। दूसरा हमने ये पढ़ा कि ये जो हमारे पास नाउन है सीजर्स, ये प्लूरल है, तो इससे पहले कभी भी हम लोग ए और एन ये 2 आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ए और एन ये दोनों जो नाउन हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जब नाउन हमारे पास सिंगुलर है ही नहीं, हम बोल चुके हैं कि जिसके अंदर पेयर हो, जोड़ा हो, जिसमें 2 हिस्से हों, वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो हम लोग इससे पहले कभी भी ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। अब सीजर्स के बाद और कौन है, तो यहाँ पर हमने अगला जो नाउन लिख दिया वो लिखा बाइनोक्यूलर्स। अब बाइनोक्यूलर्स किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर बाइनोक्यूलर्स हम लोग दूरबीन को बोलते हैं। तो दूरबीन जो है आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके की होती है दूरबीन। दूरबीन जो है वो आपने देखी होगी बचपन में, कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है दूरबीन। ठीक है, तो इसमें भी कितने हिस्से हैं दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें भी कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। तो इसलिए ये जो हमारा वर्ड है बाइनोक्यूलर्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा यूज़ होगा, हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होगा। हम लोग इसमें से एस या एस को हटा नहीं सकते और हम लोग इससे पहले ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे चलेंगे तो अगला जो है वो है हमारे पास शूज़। अब इसमें देखो दोस्तों थोड़ा सा एक्सेप्शन है। शूज़ जो है ये भी 2 पार्ट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप एक जूते की बात करें तो एस हटा करके क्या लिख सकते हैं, शू लिख सकते हैं, जूता लिख सकते हैं। और शू से पहले हम लोग आर्टिकल ए का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। शूज़ जो है ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में है भाई, ये भी 2 पार्ट में ही होता है, बाएं पैर का जूता, दाएं पैर का जूता। लेकिन शू हम लोग एक जूते के लिए शू लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है। अगला जो नाउन है वो हमने क्या लिख दिया, अगला जो है वो हमने लिख दिया स्लीपर्स, चप्पल। और फिर उसके बाद में अगला हमने लिख दिया स्पेक्टेकल्स, यानी कि चश्मा। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाउन है। कुछ और नाउन है, आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। स्लीपर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, फिर उसके बाद में हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स हम लोग किसको बोलते हैं, पतलून को बोलते हैं भाई।
ठीक है। और फिर और क्या बोल सकते हैं, पैंट्स बोल सकते हैं। पैंट्स का मतलब भी वही पतलून, ठीक है। पैंट्स भी किसके लिए बोल सकते हैं, पतलून। आजकल के दौर में लोग क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ठीक है। और सॉक्स, सॉक्स किसको अपन बोलते हैं, मोजे, जूते, और जूते के अंदर जो पहनते हैं सॉक्स, मोजे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा सर आप बोलेंगे कि गॉगल्स हो सकता है। गॉगल्स क्या होते हैं, धूप के जो चश्मे होते हैं ना, उनको अपन गॉगल्स बोलते हैं। और स्पेक्टिकल्स हमने एक लिखा था, आपको याद होगा, तो ग्लासेस भी लिख सकते हैं। जो नज़र के चश्मे आते हैं ना, तो उनको आप स्पेक्टिकल्स भी बोल सकते हैं और ग्लासेस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और जैसे गॉगल्स है, तो गॉगल्स की जगह कुछ लोग जो है एक और नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या होता है, सनग्लासेस। तो एक ही बात है, आप जो है गॉगल्स भी बोल सकते हैं और सनग्लासेस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो अगला जो हमारा नाउन है वो है शॉर्ट्स। ये शॉर्ट्स जो है वो किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि जो निक्कर, हाफ पैंट जो होती है ना, हाफ पैंट, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स बोल देते हैं। फिर इसके अलावा और कौन आता है हमारे पास, शॉर्ट्स के अलावा आप पैजामाज बोल सकते हैं, ठीक है, पैजामाज बोल सकते हैं। फिर आप और क्या बोल सकते हैं, टोंग्स बोल सकते हैं। टोंग्स जो है बेसिकली चिमटे के लिए आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और वर्ड है प्लायर्स, जिसको आप प्लास बोलते हैं, ठीक है। टोंग्स है, प्लायर्स है। फिर इसके बाद में अगला एक और नाउन है हमारे पास, पिंसर्स। तो पिंसर्स जो है वो बेसिकली लोहे की छड़ के लिए आता है, ठीक है। अगला जो है वो है अपने पास बेलोज। बेलोज जो है बेसिकली हम लोग बोलते हैं किसके लिए, जो फूकनी होती है चूल्हे के पास। अगर आपने चूल्हे पे कभी खाना बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर वो एक जो होती है ना फूकनी, जिससे अपन फूंक मार के जो है आग जलाते हैं चूल्हे में, तो उसको जो है इंग्लिश में बेलोज बोलते हैं। तो वो भी उसमें दो पार्ट है ना, एक जो है उसमें छेद आगे होता है, एक पीछे होता है, तो वो भी जो है इसी नाउन की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे जो नाउन हैं, ये अगेन जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बोला था कि ये जो नाउन जो है वो आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये नाउन आपको याद होंगे तभी आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको नाउन याद होगा तभी तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद आएगा कि यार इन नाउन में से मैं एस या ई एस नहीं हटा सकता, इन नाउन से पहले मैं ए और एन नहीं लगा सकता। अगर नाउन याद ही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनको आपको लर्न करना है दोस्तों, याद करना है। अब हम आगे चलते हैं और अब मैं बेसिकली आपको इन पे एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, रवि गिफ्टेड न्यू स्पेक्टेकल टू his father when he received his first salary। ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। लिखा हुआ है कि रवि गिफ्टेड न्यू स्पेक्टिकल टू हिज फादर व्हेन ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट सैलरी। कि जब रवि को उसकी पहली तनख्वाह प्राप्त हुई तो अब उसने अपने पिताजी को जो है नए स्पेक्टिकल उपहार में दिए। स्पेक्टिकल अभी हमने पढ़ा था, जो नज़र के चश्मे होते हैं उनको हम लोग दो नामों से जानते हैं, या तो स्पेक्टिकल्स बोलते हैं या ग्लासेस बोलते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि यार ये जो नाउन है ये किस में एग्जिस्ट करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। भाई इस तरीके से होता है ना, कुछ चश्मा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है चश्मा पहनते हैं। इस बार तो जो है ड्राइंग अच्छी बन गई है भाई। तो ये जो है इस तरीके का जो है चश्मा रवि ने उपहार में दिया अपने पिताजी को। तो हमने पढ़ा था कि यार जो भी चीज़ें पेयर में होती हैं या जिनमें कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, अर्थात दो हिस्से होते हैं। तो वे सारे नाउन जो हैं दोस्तों कैसे फॉर्म में ही रहते हैं, प्लूरल में रहते हैं। उनमें से हम लोग एस या ई एस
हटा नहीं सकते। पढ़ा था ना ये अभी, बिल्कुल। उनमें से एस या यस हम लोग हटा नहीं सकते, उनसे पहले हम लोग ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। यही तो दो नियम पढ़े थे। तो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स लिखना सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। करेक्ट फॉर्म क्या होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। तो जो हमारा ग्रामर के हिसाब से सही वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा रवि गिफ्टेड न्यू स्पेक्टिकल्स टू हिज फादर व्हेन ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट सैलरी। कि रवि ने जो है अपने पिताजी को नए चश्मे उपहार में दिए जब उसे उसकी पहली तनख्वाह प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये जो है एग्जाम्पल आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिख दिया कुछ इस तरीके से, नमन बॉट ए स्लीपर्स फ्रॉम WTP लास्ट evening when he visited there। ये सेंटेंस आ गया दोस्तों। क्या सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है नमन बॉट अ स्लीपर्स फ्रॉम WTP लास्ट इवनिंग व्हेन ही विजिटेड देयर। कि नमन जो है उसने पिछली शाम जब वो WTP उसने विजिट किया था, वहाँ गया था, तो वहाँ से उसने एक जोड़ी चप्पल खरीद ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाउन क्या लिखा हुआ है, स्लीपर्स। तो हमने पढ़ा कि स्लीपर्स जो है ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है। इसके साथ दो नियम हमने एसोसिएट किए कि एस या एस हटा नहीं सकते और इनसे पहले हम लोग ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने जो है इस नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया, जो कि सरासर क्या है, गलत। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा नमन बॉट स्लीपर्स फ्रॉम WTP लास्ट इवनिंग व्हेन ही विजिटेड देयर। कि पिछली शाम जब नमन ने WTP विजिट किया था तो उसने वहाँ से चप्पल खरीदी थी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। मैंने लिखा चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ बाइनोक्यूलर इन फ्री टाइम। ये सेंटेंस आ गया। सेंटेंस है दोस्तों, चिल्ड्रन लव टू प्ले विद बाइनोक्यूलर इन फ्री टाइम। कि बच्चों को खाली समय में दूरबीन से खेलना बेहद पसंद है। ये हमारा सेंटेंस आ गया। तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि ये जो नाउन है बाइनोक्यूलर, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लूरल फॉर्म में। और नियम क्या है कि एस या एस इनमें से हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, यानी हटा नहीं सकते। तो आपने तो यहाँ हटा दिया तो ये गलत हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमें नाउन जो लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, बाइनोक्यूलर्स लिखना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ बाइनोक्यूलर्स इन फ्री टाइम। कि बच्चे जो है उन्हें खाली समय में दूरबीन से खेलना पसंद है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ इस पे बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, वेयर इज आर माई न्यू गॉगल्स। ये सेंटेंस आ गया। आपने सेंटेंस लिखा देयर इज आर मैनी, देयर आर इज मैनी
trousers in my wardrobe। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, she has a variety of shorts। इस तरीके से सेंटेंसेस हमारे पास आ गए। पहला सेंटेंस है वेयर डैश माई न्यू गॉगल्स। प्रश्न है कुछ इस तरीके से, वाक्य क्या है कि भाई मेरे नए गॉगल्स, गॉगल्स बोल दीजिए, सनग्लासेस बोल दीजिए, एक ही बात है। धूप के जो चश्मे होते हैं, आपने देखा होगा गर्मियों में लोग अक्सर बाइक वगैरह चलाते हैं तो यूज़ करते हैं। क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, वेरी कलरफुल टाइप ऑफ गॉगल्स दे यूज़। तो बेसिकली जो गॉगल्स है या सनग्लासेस है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है इसके अंदर कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है। और अगर 2 पार्ट हैं तो ये कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो हम लोग जो है इसको सिंगुलर फॉर्म में जो है यूज़ नहीं करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस में मेरा जो गॉगल्स है ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। बेसिकली लिखा तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, लेकिन इस सेंटेंस में गॉगल्स मेरा सब्जेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं कि जो भी वर्ब होती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे। बहुत सारे विद्यार्थी तो जानते होंगे, जो विद्यार्थी नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट हमेशा ही चलता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट का अर्थ ये है दोस्तों कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी क्रिया वाक्य में उपयोग में ली जाएगी वो कर्ता पे निर्भर करती है। तो यदि हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, वो सिंगुलर होगी। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उस के साथ जो वर्ब यानी क्रिया आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी, बहुवचन आएगी, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर देखिए, आपने लिखा वेयर डैश माई न्यू गॉगल्स। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है गॉगल्स, वो कैसा है, तो आप बोलेंगे कि सर वो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वेयर आर माई गॉगल्स, कि मेरे जो गॉगल्स हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है। वेयर आर माई न्यू गॉगल्स, कि मेरे जो नए गॉगल्स हैं, नए, पुराने भी और भी होंगे उसके पास, तो बोल रहा है कि मेरे जो नए गॉगल्स हैं वो कहाँ पर है। अगला सेंटेंस है देयर डैश मैनी ट्राउजर्स इन माई वार्डरोब, कि मेरी जो वार्डरोब है, वार्डरोब का मतलब बेसिकली जिसको आप हिंदी में अलमारी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जो है वार्डरोब बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि मेरी जो वार्डरोब है उसमें बहुत सारी ट्राउजर्स हैं, यानी बहुत सारी क्या है, पतलून है। तो हमने पढ़ा था कि जो भी ये 2 पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं सारे नाउन, ये कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो वर्ब लेनी है, देखिए देयर के बाद में जो भी वर्ब आती है वो बेसिकली सब्जेक्ट को प्रीसीड करती है। सब्जेक्ट को प्रीसीड करती है मतलब कि सब्जेक्ट आगे होगा, वर्ब जो है उससे पहले होगी। अमूमन क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आती है, लेकिन जब भी देयर है या एक और सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, हियर और देयर, तो इनके केसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट आगे मौजूद होता है, उसके अनुसार फिर पीछे वर्ब होती है। तो हमने देखा कि ट्राउजर्स यानी पतलून प्लूरल है, तो अगेन हमें यहाँ पे एक प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, आर का उपयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर आर मेनी ट्राउजर्स इन माई वार्डरोब, कि मेरी जो अलमारी है उसमें बहुत सारी पतलूनें हैं। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है शी हैज़ अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट्स, कि उसके पास जो है काफ़ी वैरायटी में शॉर्ट्स है। शॉर्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हाफ पैंट जो होती है, निक्कर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, उनको शॉर्ट्स बोला जाता है। तो सेंटेंस आपको कुछ इस तरीके से दिया गया कि शी ने कहा कि जो है उसके पास काफ़ी वैरायटी, वैरायटी मतलब अलग अलग, ठीक है, वैरायटी का मतलब होता है भिन्नता। तो सेंटेंस का अर्थ यह है कि उसके पास जो है अलग अलग वैरायटी के जो है शॉर्ट्स हैं, हाफ पैंट है, निक्कर है। तो हमने पढ़ा था कि ये सारे नाउन जो 2 पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं ये कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं।
और इनसे पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये जो ए बेसिकली आया था दोस्तों, ये किसके लिए लगाया था आपने? शॉर्ट्स के लिए तो लगाया था। अब इसके लिए ए और एन आ नहीं सकता, तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी हैज़ वैरायटी ऑफ शॉर्ट्स, कि उसके पास जो है काफ़ी वैरायटी में शॉर्ट्स यानी कि हाफ पैंट यानी कि निक्कर है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है दोस्तों। अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बिंदु छुपा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यदि दो हिस्से वाली नाउन को सिंगुलर बनाना हो तो, यदि दो हिस्से वाली नाउन को सिंगुलर बनाना हो तो ए पेयर ऑफ नामक फ्रेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो आप जो है इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और ध्यान से समझने का प्रयास करना। अभी हमने कुछ नाउन लिखे थे, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, ग्लासेस, ट्राउजर्स, बाइनोक्यूलर्स, सॉक्स, स्लीपर्स, टोंग्स था, पेलोज था। तो हमने ये पढ़ा था कि ये सारे जो नाउन हैं बेसिकली ये हमेशा प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। इनमें से हम लोग एस या एस हटा नहीं सकते और इनसे पहले ए और एन लगा नहीं सकते। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेट करता है, वो ये जितने भी नाउन हैं इंग्लिश में जो कितने पार्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो पार्ट में, दो हिस्सों में, हम लोग इनको सिंगुलर फॉर्म में यानी कि एक वचन रूप में भी उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे पास शर्त या कंडीशन क्या है कि ये जो नाउन है इनसे पहले हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ नामक फ्रेज का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ नामक फ्रेज का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ इस तरीके से है, स्लीपर्स। मेरे पास जो नाउन अवेलेबल है वो कौन सा है? स्लीपर्स। स्लीपर्स आप जानते हैं किसको बोलते हैं? चप्पल। अब ये चीज़ देखिए कहाँ से रिलेट करती है और किस तरीके से ये बनी है भाषा में। अक्सर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एक जोड़ी चप्पल। आपने सुना होगा एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी चप्पल। तो ये वही चीज़ है। तो भाई चप्पल को अब हम लोग कैसे फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, एक वचन में। भाई स्लीपर्स जो है ये तो प्लूरल है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाई स्लीपर्स की अगर बात करूं तो ये तो वास्तविक तो कैसा है? प्लूरल है, बहुवचन है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि इसको सिंगुलर बनाऊं, एक वचन बनाऊं, तो मैं जो है इसके पहले एक फ्रेज जोड़ दूंगा और वो फ्रेज मेरा क्या है? अ पेयर ऑफ। क्या फ्रेज है? अ पेयर ऑफ। तो अगर मैं ए पेयर ऑफ किससे पहले लगा देता हूं? स्लीपर्स से पहले लगा देता हूं। अगर मैं स्लीपर्स से पहले ए पेयर ऑफ लगा देता हूं तो ये जो मैंने यहाँ पर फ्रेज बनाया है अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, ये जो है इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया एक जोड़ी चप्पल। इसका मीनिंग क्या हो गया? एक जोड़ी चप्पल। और एक जोड़ी चप्पल जो है ये कैसा बिहेव करेगा? सिंगुलर बिहेव करेगा। अब पेयर ऑफ स्लीपर्स जो है इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? इसका अर्थ हो गया एक जोड़ी चप्पल, और ये एक जोड़ी चप्पल जो है वो कैसा बिहेव करेगा? सिंगुलर बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इसी को समझिए, स्लीपर्स जो है जिसको अपन चप्पल बोलते हैं,
अगर मुझे इस तरीके से लिखना हो, 2 जोड़ी चप्पल, भाई ऐसा भी तो हो सकता है, एक जोड़ी चप्पल जो है जैसे आप बोल रहे हैं वैसे आप ये भी तो बोल सकते हैं 2 जोड़ी चप्पल। तो जब आपको 2 जोड़ी चप्पल की बात करनी होगी तो उसके लिए फिर आप क्या बोलेंगे, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स। क्या बोलेंगे, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स। तो ऊपर वाले से अगर आप डिफरेंशिएट करें तो क्या डिफरेंस आया, ए जो है ये तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब 2 की बात हुई तो 2 के लिए कौन आ गया, 2। यहाँ पर जब मैं सिंगुलर की बात कर रहा था तो क्या लिखा हुआ था, पेयर। जब एक से ज़्यादा की बात करी तो यहाँ पर पेयर की जगह क्या हो गया, पेयर्स। वहाँ पर भी स्लीपर्स था, यहाँ पर भी स्लीपर्स है। मतलब जब मैंने 2 की बात करी तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन ए जो 1 को रिप्रेजेंट करता है, ए की जगह 2 आ गया। देखिए अंग्रेजी में ये जो ए है, अगर आप उसको गणित में कंपेयर करें तो ये क्या अर्थ देता है आपको, एक अर्थ, तो ये है। तो जब 2 की बात हुई तो ए की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, पेयर की जगह क्या आ गया, पेयर्स आ गया, और स्लीपर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको इस तरीके से लिखना हो, 3 जोड़ी चप्पल, तो 3 जोड़ी चप्पल के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे 3 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स। इस तरीके से बन जाएगा। आपने लिखा 4 जोड़ी जूते, तो 4 जोड़ी जूते के लिए आप क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे 4 पेयर्स ऑफ शूज। तो इस तरीके